बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम इससे पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं CR इक्वेशंस को, काशी-रीमान इक्वेशंस को, किसके अंदर, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर भी और पोलर फॉर्म के अंदर भी। और कार्टेशियन फॉर्म में हमने जो है वो बात की थी कि जो काशी-रीमान इक्वेशंस हैं, अगर ये सेटिस्फाई हों तो उससे जो है सेटिस्फाई ना हों तो उससे ये पता चलता है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो वो लाजमी नहीं है कि डेरिवेटिव उसके एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। फिर हमने उसके ऊपर एक और कंडीशन इम्पोज़ की थी, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो जो पहली कंडीशन है जिसमें जस्ट CR इक्वेशंस होल्ड होती हैं, इसको कहते हैं नेसेसरी कंडीशन। यानी कि किसी जगह पे अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि CR इक्वेशंस होल्ड नहीं होती। CR इक्वेशंस सिर्फ ये चेक करना होगा क्या डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में सिर्फ नहीं करना जो है वो डेरिवेटिव का, वो CR इक्वेशन से चेक होता है और इसको कहते हैं नेसेसरी कंडीशन। डेरिवेटिव के लिए क्या है वो नेसेसरी कंडीशन है। जैसे ये वो कहता है कि यूज़ द थ्योरम इन सेक्शन 20। सेक्शन 20 के अंदर स्टूडेंट्स हमने जो है वो जो थ्योरम डिस्कस किया है वो क्या है, वो CR इक्वेशंस ही हैं, काशी रीमान इक्वेशंस। ठीक है, अब काशी रीमान इक्वेशंस अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो शो दैट एफ प्राइम जेड डज नॉट एग्जिस्ट, तो वहाँ पे जो है वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि काशी रीमान इक्वेशंस डज नॉट एग्जिस्ट। अगर काशी रीमान इक्वेशंस एग्जिस्ट नहीं करती तो एफ प्राइम जेड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो काशी रीमान इक्वेशंस का सेटिस्फाई होना जो है वो ज़रूरी है। तो ये बेसिकली जो है वो सेक्शन 20 के अंदर बात की गई है। अब हम स्टूडेंट्स पार्ट ए को जो है वो चेक करते हैं। इनमें जस्ट फिर हमने ये चेक करना है कि CR इक्वेशंस जो है वो होल्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये जो है वो चेक करना है कि एफ प्राइम जेड डज नॉट एग्जिस्ट। और वहाँ पे इससे पहले वीडियो में मैंने बात भी की थी कि काशी रीमान इक्वेशंस जो हैं सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए यूज़ होती हैं कि कहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते, कहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते, CR इक्वेशंस जो हैं वो बताती हैं। तो अभी हमने यही चेक करना है कि कहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है, एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू जेड बार के इक्वल है, और जेड किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसके ऊपर बार आ जाएगा, यानी कि एक्स माइनस आयोटा वाई आ जाएगा। ये है एफ ऑफ जेड, इसको मैं 1 कह लेता हूँ। अब एफ ऑफ जेड जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, इसको लिखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो है वो यू एक्स वाई वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज़ इक्वल टू एक्स, एंड वी एक्स वाई इज़ इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है जी, आयोटा तो कंपेयर हो गया, ये बाकी वैल्यूज़ आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो CR इक्वेशंस होती हैं, काशी रीमान इक्वेशंस आर, काशी रीमान इक्वेशंस आर यू एक्स इज़ इक्वल टू वी वाई, यू वाई इज़ इक्वल टू माइनस वी एक्स। ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या हैं, काशी रीमान इक्वेशंस हैं। यानी कि यू एक्स इज़ इक्वल टू वी वाई एंड यू एक्स इज़ इक्वल टू वी वाई, और दूसरी ये है कि यू वाई इज़ इक्वल टू माइनस वी एक्स। ये CR इक्वेशंस हैं, काशी रीमान इक्वेशंस हैं। इनको हम चेक करते हैं कि जो है वो सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये चेक करना है कि इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या फाइंड करते हैं, यू एक्स फाइंड करें स्टूडेंट्स, तो वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और वी वाई फाइंड करें तो वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये है कि यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वी वाई, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं स्टूडेंट्स, विच shows
that f prime z does not exist। इसके अंदर जो है वो f प्राइम z जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब बी पार्ट को स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं। बी किसके इक्वल गिवन है, f ऑफ z इज़ इक्वल टू z माइनस z बार, ये गिवन है। अब यहाँ पे z जो है वो किसके इक्वल है, z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो z बार किसके इक्वल होगा, इसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y। इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करो तो एफ जेड किसके इक्वल आ गया, x प्लस आयोटा y माइनस x माइनस आयोटा y। इसको हम जो है वो क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करें तो ये x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस आयोटा y आ जाएगा। ये x से कैंसिल होके 0 प्लस 2 आयोटा 2y आएगा। ये है f ऑफ z हमारे पास, इसको हम 1 कह लेते हैं। फिर हमने क्या करना है कि f ऑफ z किसके इक्वल है, f ऑफ z इज़ इक्वल टू u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई इज़, ये हमारे पास है। अब यहाँ से आप इसका क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करें तो ये u एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, और v एक्स वाई किसके इक्वल होगा, 2y के इक्वल होगा। अब हमने क्या करना है, बेसिकली इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स को चेक करना है। सबसे पहले ux और vy को चेक कर लेते हैं। ux जो है वो 0 है और vy जो है दैट इज़ इक्वल टू 2। इसका मतलब ux इज़ नॉट इक्वल टू vy, विच शोज़ दैट CR इक्वेशंस डू नॉट सेटिस्फाई, विच शोज़ दैट Cauchy-Riemann equations do not satisfy. Hence, f prime z does not exist. f prime z does not exist. f prime z जो है वो इसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो सी पार्ट है। f ऑफ z इज़ इक्वल टू 2x प्लस आयोटा एक्स वाई स्केयर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास f ऑफ z जो है वो लिखा जा सकता है किसके बराबर, u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई। इसको हम जो है वो इस तरह जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने से जो है वो u एक्स वाई वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 2x, एंड v एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स वाई स्केयर। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम जो है वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि f प्राइम z एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अगर CR इक्वेशंस होल्ड नहीं होंगी तो ये जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि हमें सिर्फ चेक ये करना है कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CR इक्वेशंस के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो u(x) किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। इसका y के हवाले से पार्शियल डेरिवेटिव लें तो ये किसके इक्वल आएगा, 2xy, y स्केयर का पावर रूल लगा दिया 2y, ठीक है जी। और यहाँ से अब हम क्या करते हैं, u(x) इज़ इक्वल टू vy, ये देखते हैं ये किसके इक्वल आता है। दिस इम्प्लाइज दैट u(x) इज़ इक्वल टू 2 एंड vy इज़ इक्वल टू 2xy। यहाँ से हम जो है वो लिख सकते हैं xy इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक रिलेशन जो है वो आ गई। अब xy इज़ इक्वल टू 1, फिर हम दूसरी के लिए uy इज़ इक्वल टू माइनस vx, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू uy जो है वो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और vx जो है इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव वो y स्केयर है, वो किसके इक्वल है, y स्केयर के इक्वल है। तो अब ये uy इज़ इक्वल टू माइनस vx आना है। यहाँ से आप uy की वैल्यू रिप्लेस करें तो 0 इज़ इक्वल टू माइनस वाई स्केयर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई y इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 0 इधर पुट करें तो ये आपस में सेटिस्फाई होनी चाहिए।
तो ये क्या आ जाएगा, 0 इज़ इक्वल टू 1, नॉट सेटिस्फाइड। hence f prime z does not exist। इसका जो f प्राइम z है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या गिवन है कि f ऑफ z इज़ इक्वल टू e रेज टू पावर x e रेज टू पावर माइनस आयोटा y। तो सबसे पहले तो हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करते हैं। f ऑफ z किसके इक्वल है, e रेज टू पावर x e रेज टू पावर माइनस आयोटा y। ये e रेज टू पावर x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ माइनस वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस वाई। आयलर आइडेंटिटी को जो है वो यूज़ कर लिया। दिस इज़ इक्वल टू e रेज टू पावर x, कॉस में माइनस ख़त्म हो जाता है तो ये क्या आ जाएगा, e कॉस ऑफ y, और इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस आयोटा साइन ऑफ y आ गया। फिर हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट करें, e रेज टू पावर x कॉस y माइनस आयोटा e रेज टू पावर x साइन y आ गया। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, f ऑफ z है। इसको मैं जो है वो 1 कह लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसका कंपैरिजन करके u एक्स वाई और v एक्स वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है, या रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। अब f ऑफ z किसके इक्वल है, u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई के इक्वल है। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर आप कंपैरिजन करें तो u एक्स वाई इज़ इक्वल टू e रेज टू पावर x कॉस y और v एक्स वाई इज़ इक्वल टू माइनस e रेज टू पावर x साइन y आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, u एक्स इज़ इक्वल टू वी वाई, इससे जो वैल्यूज़ आएंगी वो इससे जो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, इसमें ये देखेंगे कि जो वैल्यूज़ सेटिस्फाई करती हैं वो बेसिकली क्या होगा, वो इनका सोल्यूशन होगा। तो उसके ऊपर जो है वो f प्राइम डैश जो है, f प्राइम z जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे ये देखें कि u x अगर हम यहाँ से स्टूडेंट्स फाइंड करें तो u x किसके इक्वल आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव e रेज टू पावर x कॉज ऑफ y ही रहेगा, और इसका y के हवाले से पार्शियल डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर x कांस्टेंट है, कॉज का जो है वो ये क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव जो है वो कॉज आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल लिख लेंगे इधर, ठीक है। तो u x इज़ इक्वल टू वी वाई, काशी-रीमान इक्वेशन है, e रेज टू पावर x कॉज ऑफ y इज़ इक्वल टू माइनस e रेज टू पावर x कॉज ऑफ y। ये हमारे पास जो है वो आ गया। इसे लेफ़्ट साइड पे ले जाओ तो e रेज टू पावर x कॉज ऑफ y प्लस e रेज टू पावर x कॉज ऑफ y इज़ इक्वल टू 0 है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू पावर x कॉज ऑफ y इज़ इक्वल टू 0 आ गया। हमें पता है कि e रेज टू पावर x कैन नेवर बी 0, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। अब जब ये ज़ीरो नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है कि हम इसकी जगह पे इसको जो है वो दूसरी तरफ डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो है वो कॉज ऑफ y फिर किसके इक्वल आ गया, 0 के, बेसिकली 0/2 e रेज टू पावर x आ गया। तो ये कॉज ऑफ y इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू 2n+1 π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 जो है वो इसके इक्वल होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो π/2 + n π, यानी कि ये हमारे पास n π और उधर जो है वो क्या बनेगा π/2। y इज़ इक्वल टू π/2 + n π एंड n बिलोंग्स टू z है, और z हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। तो इन दोनों को इक्वेट करने से हमारे पास y का ये सोल्यूशन आया। दूसरी इक्वेशन से भी फाइंड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इनका सोल्यूशन कोई कॉमन है या नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, u तो y के हवाले से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये स्टूडेंट्स बनेगा e माइनस e रेज टू पावर x साइन ऑफ y। यहाँ पे cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन x आ जाएगा, यानी कि माइनस साइन y, और फिर v x हमने फाइंड करना है तो ये e रेज टू पावर x ही रहेगा, ठीक है जी।
अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास आ गया है वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको हमने सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या करना है, रिप्लेस करना है। हम इनको क्या करेंगे, इधर सेकंड इक्वेशन के अंदर जो है वो रिप्लेस करके फिर हम फाइंड करते हैं कि वैल्यूज़ हमारे पास क्या आती हैं। इसमें ये देखें यू वाई इज़ इक्वल टू माइनस वी एक्स है। अब यू वाई दैट इज़ इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर एक्स साइन वाई इज़ इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, या इसे मैं पहले वैल्यू लिख लेता हूँ, ई रेज टू पावर एक्स साइन वाई, ये आ जाएगा। अब ये क्या बना स्टूडेंट्स, माइनस ई रेज टू पावर एक्स साइन वाई इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन वाई। इसको भी लेफ़्ट साइड पे ले आओ तो माइनस ई रेज टू पावर एक्स साइन वाई माइनस ई रेज टू पावर एक्स साइन वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये माइनस टू ई रेज टू पावर एक्स साइन वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसके अंदर जो है वो आप ये देखें कि ई रेज टू पावर एक्स कैन नेवर बी ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से साइन वाई ज़ीरो होगा और वाई किसके इक्वल आएगा, एन पाई के, एन बिलोंग्स टू जेड है। तो अगर आप ये देखें दोनों वाई जो हैं वो डिफरेंट हैं, कभी भी इनका कोई भी वाई जो है वो वैल्यू वो कॉमन नहीं है। जब वाई की कोई वैल्यू कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ प्राइम जेड डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, जिसके 4 पार्ट्स थे, उनको जो है वो हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।